दोस्तों, आपका अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर आपके लिए आज एक लोक कथा से जुड़ी काफ़ी मज़ेदार कहानी लेकर आया है जिसका नाम है टिप टिपवा। हमने अक्सर बचपन में अपनी माँ, दादी, नानी से इस कहानी को सुना है, लेकिन आज के बच्चों को अब लोक कहानी कहाँ सुनने को मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें लोक कहानियाँ सुनाएगा कौन। तो हमने भी सोचा कि चलो पुरानी यादों को फिर से जी लिया जाए और बच्चों को इस कहानी टिप टिपुआ को फिर से सुनाया जाए। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे रोज तरह तरह की कहानियां सुनाया करती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब ये टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर ये कोई बहुत बड़ा जानवर है, और तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी भी रहा करता था। वो भी हो रही बारिश से बहुत परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा भी गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी ने कहा, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वो बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर बताएं तो वो कहाँ मिल पाएगा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो पूछने आ गया? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। धोबी बेचारा वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब इधर किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से ही एकदम घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। और अब अगर अपनी जान बचानी है तो जो ये कहता है वही मुझे करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कछूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ भी बेचारा बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा और सोने चला गया। बच्चों, सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा तो हैरानी से उन सबों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तो ये थी कहानी टिप टिपुआ। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अभी हम आपके लिए और भी ढेर सारी कहानियां लेकर आने वाले हैं, तो सुनते रहिए आप अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें।
कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।